हाय गाइस, वेलकम टू डीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफी दिनों से आ रही थी एंड मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था। मैं इनके वीडियोस देख रही थी बीच में एक दो, बट मैं बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ इनके वीडियोस नहीं देख पा रही थी। सो फाइनली आई वॉज एबल टू वॉच 5 to 6 वीडियोज एंड आई एम रेडी फॉर रिएक्शन। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने टाइटल पढ़ के तो गेस कर ही लिया होगा कि ये रिएक्शन किस चैनल के बारे में है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. सो मेरे को काफी दिनों से बहुत सारे लोग एक मैसेज कर रहे थे कि राजू रोशनी साधु, ये चैनल का नाम है, इनके ऊपर एक रिएक्शन दीजिए। तो मैंने पूछा कि क्यों रिएक्शन देना है, तो लोगों ने बताया कि ये लव मैरिज काफी बेच रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी लव मैरिज करना कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बट इस चैनल में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ ये चैनल क्या है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने नहीं देखा होगा। तो ये चैनल के जो दोनों ओनर्स हैं, दोनों होस्ट हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे टीनेजर बच्चे हैं। और ट्विस्ट ये है कि इन्होंने लव मैरिज कर ली है। जी हाँ, लव मैरिज कर ली है। अगर आप देखोगे लड़की को तो वो किसी बच्ची से कम नहीं लगती हैं, मतलब हार्डली 16 इयर्स की होंगी, या फिर अगर अपर साइड पे अगर हम उनकी एज लेते हैं तो मैक्स टू मैक्स 17। वो मुझे कहीं से भी 18 साल की नहीं लगती। और जो उनके हस्बैंड है राजू जी भी मुझे 21 साल के कहीं से भी नहीं लगते, क्योंकि 18 और 21 लीगल एज है शादी की। तो मैंने इनकी एक लव स्टोरी वाला एक वीडियो देखा और वहां पे मैंने देखा कि ये कह रहे हैं कि हमने भाग के शादी कर ली थी और फिर हमारे घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करा दी थी, जिसके कारण इन्हें रात भर पुलिस में के पास कस्टडी में रहना पड़ा था, ये राजू जी ने बोला। और जो इनकी वाइफ है श्रीमती रोशनी साधु जी, उनकी माँ की लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी जिस दिन उनकी शादी हुई थी, एज पर दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो लोगों को इनके ऊपर गुस्सा क्यों है आज मैं बताती हूँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों की जो शादी की लीगल एज है वो आप लोगों को देख के लगता नहीं है कि आपकी वाइफ 18 की और आप 21 के हैं, तो ये पूरा तरह से इलीगल हो गया। और आप प्रमोट कर रहे हैं लव मैरिज को, या आप लव मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे, आपको मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने अपने एक वीडियो में बोला है कि नहीं, हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप भी भाग के शादी कर लो या आप भी कर लो हमारी तरह शादी। आई एग्री कि आप लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट आप लोग बच्चे हैं और शायद आप लोगों को पता नहीं है कि इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें चीजें इसी तरह से डाली जाती हैं जिस तरह से आप लोग थंबनेल बनाते हैं। इनके हर थंबनेल पे लिखा रहता है या तो लव मैरिज या तो क्यूट कपल, और फिर दोनों। ठीक है, तो इंसान जिस तरह की चीजें देखता रहता है, लगातार देखता है, एक बार, दो बार, 3 बार, तो उसके दिमाग में भी वैसे ही ख्याल आने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों ने बहुत सारी होर्डिंग देखी होंगी रोड पे। लोग अपनी अपनी चीजों की मार्केटिंग करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? वो इसलिए नहीं करते रहते कि आप रोड से जा रहे हैं तो गाड़ी रोकेंगे फिर पूरी होर्डिंग पढ़ेंगे, नहीं। अगर आप उनका प्रोडक्ट देख लेंगे तो अगर आप 4 बार उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो 5वीं बार आप सोचेंगे कि चलो ट्राई तो करते हैं। तो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, आप लोग अपने थंबनेल में लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, लगातार लिखते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है आप लोगों की जो पढ़ाई की उम्र थी उसमें आप लोगों ने भाग के कर ली शादी। लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझसे लास्ट टाइम बात की थी शादी वाले दिन। इसका मतलब आप समझती हैं, इसका मतलब होता है कि आपके माँ बाप ने गिव अप कर दिया आपके ऊपर, क्योंकि आप लड़की हैं। और लड़कियों को इंडिया में, हमारे यहाँ पे लड़कियां घर की इज्जत मानी जाती हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने आपके ऊपर गिव अप कर दिया और बोला कि ठीक है यार, शादी हो गई, अब जाने दो, क्योंकि हम बवाल करेंगे तो लोग बात करेंगे कि लड़की तो लड़के के साथ मिलती थी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू आर लकी कि आपके जो सास ससुर है उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। या इसके अलावा इनके चैनल में जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपके घर के अगर टीनेज बच्चे, जैसे आप लोगों में से किसी के घर में होंगे टीनेजर बच्चे 15 साल 16 साल के, वो आप लोग को गार्डन में किस करते हुए नजर आए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? या बिल्डिंग में, बगल वाली बिल्डिंग के किसी लड़की को आपका बेटा जाके किस कर ले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उस लड़की के माँ बाप का क्या रिएक्शन होगा? जिन्होंने देखा उनका क्या रिएक्शन होगा?
क्या आप लोग कहेंगे वाह 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 भाई आप लोग कितने लकी हो? आई डोंट थिंक सो। 2 कान के नीचे गणपति बैठाएंगे और घर लेकर आएंगे, राइट? क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र है। लव मैरिज के अपने लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों बच्चे हैं। ये टिकटॉक पे वायरल हुए, उसके बाद टिकटॉक बंद होने के बाद इन लोग यूट्यूब पर आ गए। यूट्यूब पे आने के बाद इनको ये तक नहीं पता था कि एडसेंस का अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको सेट करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके लिए भी इन्होंने एक अलग से वीडियो बनाया। तो मतलब दिमाग से अभी भी बच्चे हैं दोनों। दूसरी बात, बहुत ही अनहाइजीनिक है, इनका घर बहुत गंदा रहता है और इनकी वाइफ जो है रोशनी हमेशा बीमार रहती है। जब आप चाइल्ड मैरिज करते हो जो कि इंडिया में इलीगल है, राइट, उसके बाद आप उसी से रिलेटेड चीजें अपलोड करते हो और दूसरों को भी बढ़ावा देते हो कि वो भी ऐसा करें, बोल के नहीं, थंबनेल में लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज लिख के, ठीक है, इस तरह से आप बढ़ावा देते हो। अगर आप इनके कमेंट्स पढ़ेंगे नीचे तो लोग बोलते हैं भैया हमें भी प्यार हो गया है, हम क्या करें भैया, हम भी शादी कर ले क्या भैया, हमें भी बताओ, हमारी भी मदद करो। इस टाइप के, मतलब आप इनकरेज कर रहे हैं अपनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ के शादी करने के लिए। इनकी वाइफ की तबीयत हमेशा खराब रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों खराब रहती है। आए दिन रोशनी खट्टा खा रही है, रोशनी की तबीयत खराब है, रोशनी के सर में दर्द है, रोशनी के पेट में दर्द है, बिकॉज शी इज नॉट 18 एंड हर बॉडी इज स्टिल डेवलपिंग। अभी भी उनका शरीर शादी आफ्टर मैरिज लाइफ के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो हमेशा बीमार रहती हैं, ठीक है। एक ग्रोथ होती है बॉडी की, उस ग्रोथ के बाद आप शादी करें तो उसको ठीक माना जाता है, क्योंकि उस टाइम तक बॉडी हर तरह की चीज के लिए प्रिपेयर हो चुकी रहती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपकी जो वाइफ हैं उनकी बॉडी इस वक्त आफ्टर मैरिज लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड है, नहीं है, इसलिए वो घड़ी घड़ी बीमार पड़ती रहती हैं। उसके अलावा जो आप लोग बचकाना हरकतें जो मैंने आप लोगों के चैनल पर नोटिस की हैं वो ये है कि ये बोलते हैं, ये भी प्रेगनेंसी वाला बहुत ड्रामा होता है इनके चैनल पर, रोशनी बहुत खट्टा खा रही है, क्या रोशनी प्रेग्नेंट है, क्या रोशनी के बेबी होने वाला है, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई 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 पढ़ाई कर लो। ये बोलते हैं कि अगर 50 लाख सब्सक्राइबर होंगे, अगर 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मतलब नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या नंबर इन्होंने बोला था। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग बेबी प्लान करेंगे। अगर आप लोग को हमारी गोद में बच्चा देखना है तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए। आई मीन रियली, आपको अगर लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप बच्चा पैदा कर देंगे। पहले खुद बड़े हो जाइए आप दोनों, पहले आप दोनों खुद बड़े हो जाइए। ऐसी शादियों में अभी तो आपको सब कुछ बहुत लवी डवी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मैच्योर होंगे आप लोगों को काफी सारी चीजें ऐसी रियलाइज होंगी कि आपको शायद तब लगेगा कि आपने गलती की। अभी तो बहुत प्यार है, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक अ पपी लव। इस वक्त अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो आपको ऐसे लगेगा हाय मेरा डॉल हाउस किसी ने लिया और यूं फेंक दिया और तोड़ डाला पूरा। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग का जो पूरा कंटेंट है, आप लोगों ने कहीं पे भी अपनी एज नहीं बताई है। आप अपनी एज बताइए, बिकॉज आप लोगों की शादी लॉ के अगेंस्ट जाके हुई है, सो इट्स नॉट लीगल एट ऑल, विच माइट बी वेरी ट्रबलसम फॉर यू। इसके अलावा यार आप लोग कैसे थंबनेल डालते हैं? आप लोग बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लोग कैसे थंबनेल डालते हैं? आप लोग स्मूच कर रहे हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, विच इज आई मीन इट साउंड्स वेरी वियर्ड। इंडिया में तो गार्डन में भी जो पीडीए करते हुए नजर आते हैं उनके पीछे पुलिस दौड़ती डंडा लेके। आप लोग तो सोशल मीडिया पे चालू है यार। आप लोगों की उम्र है हीरो हीरोइन के गाने पे एक्ट करना और हीरो हीरोइन की तरह बिहेव करना। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। प्लीज ग्रो अप फर्स्ट। अंडरस्टूड, आपके परिवार वालों ने आप लोग को एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग की शादी एक्सेप्ट कर ली, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आप लोग जिस तरह की हरकतें इस वक्त सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मुझे बहुत वियर्ड लगी देखकर, बहुत वियर्ड लगी मुझे देखकर। स्मूच करना, हक करना, मैं यहाँ पे 1-2 फोटो लगाऊंगी, आप लोग खुद देखिए। अगर आपके घर के टीनेज बच्चे अगर ये सब हरकत करेंगे तो क्या आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे? और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे हेटर्स आएंगे, बोलेंगे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या लेना देना। तो मैं उनको इतना बता दूं कि इन लोगों की फर्स्ट ऑफ ऑल शादी ही लीगल नहीं लगती मुझे। तो मुझे चाहिए कि ये लोग अपनी एज बताएं।
क्या लड़की 18 और लड़का 21 का है? मुझे नहीं लगता। और जो लीगल नहीं है वो चीज आप लोग कैसे अपलोड करते चले जा रहे हैं? आप लोगों को जो दिखाना है दिखाइए, लेकिन प्लीज स्टॉप सेलिंग चाइल्ड मैरिज ऑन यूट्यूब। जिस एक प्रथा को खत्म करने के लिए सालों लग गए, बहुत सारे लोगों की मेहनत लग गई, आप लोग उस चीज को वापस ला रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इन टुडेज डेट एबनॉर्मल इज न्यू नॉर्मल ऑन यूट्यूब। जहां पे भी कोई भी एबनॉर्मल चीज दिखा रहा है वो चीजें लोग देखने ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है। कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई भी नॉर्मल जो लेडी है वो व्लॉगिंग कर रही है तो उसको कोई नहीं देखेगा, बट अगर कोई रो दे कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, वहां पे पब्लिक पहुंच जाती है, वहां पे पब्लिक भर भर के पहुंचती है सब्सक्राइब करने। आप लोगों को एक चीज बताऊंगी, ऐसे लोग जो ऐसे लोगों के रोना धोना देखते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ खुद की बहुत खराब होती है और दूसरों का दुख देख के उन्हें अपना दुख छोटा लगता है। और यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ आज 2 छोटे बच्चों की जिन्होंने शादी कर ली। मैं नहीं चाहती कि किसी कोई इनको हेट दे क्योंकि ये दोनों छोटे बच्चे हैं, इनका दिल दिमाग सब अभी बहुत कोमल है। समझ ही नहीं है कि आप क्या डाल रहे हो सोशल मीडिया पे। नीचे कमेंट था, इनका एक फेक चैनल है जहाँ पे इनकी वाइफ का वीडियो डला हुआ है। ये जो इनकी पसीने से बिंदी बह रही है, जो इनकी वाइफ है उनकी कुछ वीडियो डाल रखी है, साड़ी पहन के चल रही है यहाँ से वहां, फेक चैनल है। वहां पे नीचे किसी ने कमेंट किया इसकी ब्लू फिल्म बना तो मजा आएगा। कैन यू इमेजिन? आप कितनी रिस्पेक्ट दिला रहे हो उस लड़की को जिसको आप उठा के ले आए उसके माँ बाप के घर से, इतनी सी उम्र में, इतनी सी। और आप लोगों की उम्र बच्चा पैदा करने की नहीं है। आप लोग बोलते जरूर हैं कि हम 3 साल रुकेंगे, बट एट द सेम टाइम आप ये भी कहते हैं अगर इतने सब्सक्राइबर हो गए तो हम बेबी प्लान कर लेंगे। आई मीन हाउ डज दैट मेक सेंस? बस हाँ, एक चीज मैं इनकी तारीफ जरूर करूंगी राजू जी की, कि राजू जी ने यूट्यूब के चक्कर में या टिकटॉक के चक्कर में अपना काम नहीं छोड़ा। इनका बर्तन का दुकान है तो ये वहां बैठते हैं। बाकी की जो हमारी यूट्यूबर्स हैं जिनके अधेड़ उम्र के आदमी नौकरी छोड़ छोड़ के घर में बैठे हैं यूट्यूब के सहारे, उनसे बेटर है ये बच्चा क्योंकि ये दुकान पे बैठता है तो एटलीस्ट इसके पास एक अलग सोर्स ऑफ इनकम भी है, विच इज हिज परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। सो दैट इज one good thing, one good point which I found and I wish to tell you guys. लेकिन apart from that, आपका content पूरा मुझे illegal लगता है। आप child marriage को बढ़ाने के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप बार बार लिखते क्यूट कपल, आप बार बार लिखते लव मैरिज, विच इज रॉन्ग। आप अपना वीडियो दिखाइए, आपको जो दिखाना है दिखाइए, बट प्लीज स्टॉप मेंशनिंग लव मैरिज, क्यूट कपल, हमने भाग के शादी की, हमने ये किया, हमने वो किया। इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑन सोशल मीडिया, दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग मोर व्यूज। सो गाइज आज के लिए तो इतना ही। सो मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, wish you all a very very happy Holika Dahan and a very colorful and blessed Holi to you and your loved ones. So till I meet you next, take care and stay blessed. Bye bye.